हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी में। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एनसीएल वैकेंसी से संबंधित कुछ रिलेटेड अपडेट्स के साथ। एनसीएल वैकेंसी 2020 रिलीज कर दी गई है। इसमें जो पदों की संख्या है वो 561 है। जो वेतनमान है, जो आयु सीमा में, और आयु सीमा क्या है, आयु सीमा में क्या छूट है, उसके संबंध में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ऑफिशियल अपडेट के साथ। वहीं बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई के कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। न्यूनतम कट ऑफ जो है 50 अंक और 40 अंक है। किस कैटेगरी के लिए कितने अंक रखे गए हैं उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वैसे ही आवेदन कैसे करें इसके भी संबंध में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आवेदन करना ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि क्या है इसके भी संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एनसीएल जो कि भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है, तो इसके संबंध में यहाँ पर देखिए रोजगार अधिसूचना जारी किया गया है 10 जुलाई 2020 का। इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि जो है यहाँ पर जो पदनाम है वो क्या है और जो न्यूनतम योग्यताएं क्या हैं उसके संबंध में हम लोग इसमें डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु E&T। इसके लिए देखिए योग्यता क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं ख ऑप्शन में दिया गया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। न्यूनतम 3 वर्ष का यहाँ पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और इससे अपर जो है अगर आप बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। वहीं हम लोग सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु की बात करें मैकेनिकल का, तो इसमें भी देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं ख ऑप्शन में दिया गया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर जो न्यूनतम 3 वर्ष का यहाँ पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग से अगर आपने यहाँ पर मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है और इससे अपर आपका योग्यता जैसे कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर टेक्नीशियन पद की बात किया जाए तो देखिए जो टेक्नीशियन के पद हैं उसमें देखिए टेक्नीशियन फिटर प्रशिक्षु कैटेगरी 3, इसके लिए देखिए मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए, और फिटर ट्रेड में NCVT और SCVT द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ ITI होना चाहिए। यहाँ पर 2 वर्ष का जो है कोर्स होना चाहिए मिनिमम, एवं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत NCVT/SCVT द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3 की बात करें तो ख में वही योग्यता सेम है जो यहाँ पर अपर में दिया गया है। वहीं ख में हम लोग बात करें तो इसमें केवल ट्रेड में चेंजिंग है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए, वहाँ पर फिटर ट्रेड था यहाँ पे, और बाकी वहीं NCVT और SCVT से आपको सर्टिफिकेट और जो अप्रेंटिसशिप 1 साल का है आपका वो आपके पास होना चाहिए। वहीं हम लोग इसमें टेक्नीशियन टर्नर प्रशिक्षु की बात करें तो इसमें भी आपको मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए टर्नर ट्रेड में वहीं NCVT और SCVT से जारी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और देखिए जो 1961 के तहत जो अप्रेंटिस एक्ट है उससे NCVT और SCVT द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन मशीनिस्ट की बात करें तो इसमें भी देखिए ख में वही योग्यता होनी चाहिए, और ख में देखिए वहीं केवल ट्रेड में चेंजिंग है, यहाँ पर मशीनिस्ट आपकी ट्रेड होनी चाहिए ITI में, और जो आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें तो उसमें देखिए ख ऑप्शन में वही सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, और यहाँ पर ख में देखिए ट्रेड में चेंजिंग है, वेल्डर ट्रेड में आपको NCVT SCVT द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ ITI एवं अप्रेंटिस जो 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। जहाँ हम लोग पदों की बात करें तो देखिए यहाँ पर सभी पदों की यहाँ पर संख्या दिया गया है। तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आपको यहाँ पर जो पदों की संख्या है आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बात करें इसके संबंध में जो उच्च योग्यता और स्पष्टीकरण के संबंध में,
तो देखिए जो पर्यवेक्षकीय जो पद हैं वो दिया गया है यहाँ पर। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है वो यहाँ पर दिया गया है। जो उससे प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता हैं उनके संबंध में ये आप देख सकते हैं, और जो अयोग्य शाखाएं हैं वो यहाँ पर आपके लिए प्रदर्शित है। तो जो कैंडिडेट्स अगर ये डिग्री लिए हुए हैं तो वो अयोग्य हैं, इस जो पद है उसके लिए आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी उच्च योग्यता में ये पद हैं वो लोग अप्लाई हैं। जो डिप्लोमा में इनके पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो वो, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। वहीं देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री यहाँ पर, वहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार में यहाँ पर डिग्री है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल नहीं है उनका यहाँ पर खाका दिया गया है। तो आप जो है ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके आप अपने तरीके से इसको देख सकते हैं। जहाँ हम लोग वेतन की बात करें तो देखिए सहायक फोरमैन ग्रेड सी के लिए यहाँ पर मासिक वेतन भोगी 31,852.56 रुपये यहाँ पर प्रतिमाह आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। वहीं कैडर ईएनटी और जो परिवीक्षा अवधि है वो 1 साल की है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 साल तक रहेगी। सफल प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थी का ग्रेड सहायक फोरमैन ग्रेड सी E&C यहाँ पर हो जाएगा। आपका प्रशिक्षु यहाँ पर दिया गया है, ये पद आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यानी कि आपके 1 साल के प्रशिक्षण के बाद आपको यहाँ पर जो भी ज्वाइनिंग है वो ग्रेड सी की यहाँ पर दे दी जाएगी। वहीं आपके यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल का है। इनकी भी सैलरी जो है वेतनमान 31,852 रुपये और 56 पैसे यहाँ पर प्रतिमाह दिया गया है। वहीं टेक्नीशियन की बात करें तो देखिए मूल वेतन 1,056.55 रुपये यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर वेतन दिया गया है। तो आप इसको जो है डिटेल में सभी जो भी यहाँ पर पद हैं उसको आप लोग यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो देखिए आयु सीमा के लिए यहाँ पर अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स के लिए कोई छूट नहीं है। वहीं SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल लिस्टेड होना चाहिए, उनके लिए 3 साल। वहीं PWD अनारक्षित वर्ग के लिए 10 साल। वहीं PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए केंद्रीय सूची में उनका नाम होना चाहिए तो ये 13 साल। वहीं देखिए PWD SC/ST के लिए 15 साल यहाँ पर छूट दिया गया है। और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि और यहाँ पर +3 वर्ष अलग से दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो विभागीय कर्मचारी हैं कोल इंडिया में उनकी अनुशांसिक कंपनियों के समस्त कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एज की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी एज में ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन से पहले अपना जन्म तिथि, मैट्रिक और माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र अंक जो कि केंद्रीय या राज्य बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुरूप ही अंकित करें। आपको जब भी आवेदन करना है तो उसमें आप अपना नाम और जो जन्म तिथि आपका जो आपके मैट्रिकुलेशन में सर्टिफिकेट में है वहीं आपको वहाँ पे जो कि राइट डाउन करना है। तो देखिए परीक्षा शुल्क की हम लोग बात करें तो ये ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर आवेदन आपको शुल्क भुगतान करना है। तो देखिए अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 500 रुपये। वहीं SC/ST PWD पूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कोई शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। यहाँ पर हम लोग चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए तालिका क में दर्शाए गए 7 पदों के अलग अलग यहाँ पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 हिस्सों में, भाग क 70 अंकों के लिए एवं भाग ख जो है 30 अंकों के लिए 90 मिनट की अवधि के लिए 100 अंकों की होगी। तकनीकी खंड में प्रत्येक पद के संबंध में तालिका क में निर्धारित तालिका योग्यताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। जनरल सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड आदि से संबंधित यहाँ पर प्रश्न शामिल होंगे। NCL वेबसाइट पर अलग से विस्तृत पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जाएगा। आप वहाँ से जाकर ये जो भी सब्जेक्ट का प्रोसेस है, जो यहाँ पर पाठ्यक्रम है, वो आप वहाँ से विस्तृत रूप में देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो परीक्षा पर होगा लिखित परीक्षा, यहाँ पर उत्तर के 4 विकल्पों के लिए साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई भी यहाँ पर नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यानी कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा के प्रारंभ में यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका जो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाएगी और एक अलग OMR सीट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। OMR के लिए निर्देश द्विभाषी प्रश्न पुस्तिका के साथ ही OMR सीट पर दिए जाएंगे। द्विभाषी यानी कि 2 भाषाओं में, यहाँ पर इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको
उपलब्ध कराए जाएंगे। हम लोग जहाँ इसके लिए सेंटर की बात करें तो देखिए, लिखित परीक्षा जिला सिंगरौली, एमपी एवं जिला सोनभद्र और यूपी के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा केंद्रों के लिए वरीयता क्रम प्रदान कर सकते हैं। जो भी जैसे कि यहाँ पर जो वरीयता परीक्षा केंद्र होंगे वो आपको अपने वरीयता क्रम में यहाँ पर जब फार्म आप अप्लाई करेंगे तो उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। वहीं आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रबंधन एवं अन्य आसन्न शहरों के लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकती हो। हालांकि प्रबंध अपने विवेक पर किसी भी केंद्र का रद्द या आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थी किसी भी केंद्र को उनके द्वारा चुने गए अधिकार के रूप में दावा नहीं करते हैं। कि यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करें तो जो मेरिट पैनल यहाँ पर फाइनली बन जाएगा, तो ये देखिए जो लिखित परीक्षा है वो न्यूनतम अधिकतम जो है 100 अंकों का होगा। जो इसमें देखिए श्रेणी अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर न्यूनतम कट ऑफ 50 अंक लाना अनिवार्य है। उससे कम अगर अंक आता है तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं SC ST, पूर्व सैनिक और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो 40 अंक है। अगर इससे कम अगर आपके अंक आते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके ऊपर अगर आपका अंक आता है तो फिर उसके बाद वरीयता सूची, आपकी मेरिट सूची तैयार करके आपको सिलेक्शन के प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे मुख्य चर्चा का विषय है कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करें। तो देखिए, आपको आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम इसकी NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.nclcil.in पे। कैरियर को सेलेक्ट करना है, फिर भर्ती पे, फिर सहायक फोरमैन पे। ऐसे जो ये प्रोसेस दिया गया है उससे आप लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। तो आपको जो है जो प्रोसेस है, देखिए आपको प्रथम चरण में पंजीकरण करना है। यहाँ पर पंजीकरण करिए, फिर शुल्क भुगतान करिए, उसके बाद ही आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको आवेदन करने के बाद आपको आवेदन यहाँ पर जमा करना होगा। तो आपको जो भी अपूर्ण या अधूरे जो भी ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो खारिज कर दिए जाएंगे। बाकी जो डिटेल है आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पूरी तरह इस जो नोटिफिकेशन इसको आप पूरी तरह पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के संबंध में देख लेते हैं कि देखिए, जो ऑनलाइन पंजीकरण और जो फार्म जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 3/8/2020 को यहाँ पर शुरुआत होगा। और वहीं ऑनलाइन पंजीकरण और फार्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो देखिए 25/8/2020 को 11:45 शाम को रहेगा, रात में 11:45 पे। तो और भी जो भी यहाँ पर अपडेट्स हैं अनुमानित, देखिए लिखित डेट और परिणाम की जो डेट है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो है बराबर विजिट करते रहिएगा। जो भी अधिसूचना जारी होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दिया जा रहा है आपको, आप ऑफिशियल साइट से जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली आपने देखा जो है कि यहाँ पर NCL में इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो भी कैंडिडेट्स हैं इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी की खबर है। तो आप जो है यहाँ पर ऑफिशियल लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अपडेट्स रहेगा आपको इस चैनल के माध्यम से बराबर दिया जाएगा। और भी टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग इस नोटिफिकेशन को सेंड कर दिए रहे हैं। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरह इसको विस्तृत रूप में आप अपने इसकी पूरी तरह इसको पढ़कर भी फार्म को अप्लाई करें। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।